How's that, mate? How's that, mate? So, hello everyone. Welcome to another episode of How's It, Mate? And we are back here. तो ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ एक एपिसोड करने वाले थे. Ultimately, we are here back again. यस जिस वजह से हमने चैनल शुरू किया था उस वजह हमें मिल चुकी है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है. और पहले दिन 3 मैचेस हुए हैं. यस बिल्कुल. और पर- तीनों ही गेम काफी रोमांचक हुए हैं बिकॉज दे वर क्वाइट अ क्लोज फिनिश. उससे भी रोमांचक एक चीज हुई वैसे. यस अंडर 19 वर्ल्ड कप. यस कॉन्ग्रेचुलेशन टू आवर अंडर 19 बॉयज फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप. हम दोनों की तरफ से. जी हाँ. तो इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है और there's no surprises who is the man of the match and man of the series. वैभव सूर्यवंशी. 14 साल का लड़का. हालांकि कई लोग बोलते हैं कई साल से 14 साल का है, लेकिन you know, forget the age, man. He's Yes. just too good. He's just too good. एंड ऑल्सो आई थिंक उसका जो टैलेंट है वो आईपीएल से जो दिखने लगा था बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी टू स्कोर 100 इन एन आईपीएल विच वॉज आई थिंक द ब्रेक थ्रू मूवमेंट. और उसके बाद से उसकी कंसिस्टेंसी काफी रही है अभी तक. और मैं चाहूंगा कि वो क्रिकेट पे ही फोकस करे एंड ही बिकम्स द नेक्स्ट सुपरस्टार फॉर अस व्हेन ही प्लेज फॉर आवर इंडियन टीम. और मतलब ये भी आईपीएल में ही हैज प्लेड विद ऑल द बिग गन्स. उसके बाद आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस होगा वो अनदर लेवल पे होगा. ही स्कोर्ड 175 इन 80 balls. Wow. Can That's you crazy. believe that? That's 2 in 50 over game. That is unbelievable. Definitely a rising star for Indian cricket. Yes. And many congratulations to all the players. आयुष मात्रे हो चाहे और भी जो players हैं हमारे अंडर 19 टीम में. काफी अच्छा किया है उन्होंने और इंडिया का फ्यूचर काफी ब्राइट है. काफी ब्राइट है. उसी ब्राइट से लेट्स स्टार्ट अबाउट कॉन्ग्रेचुलेटिंग आवर टीम. जी हाँ. तो हमने जो बात की थी इंडिया वर्सेस भारत, आई मीन इंडिया वर्सेस यूएसए का जो मैच था, उसमें ऑब्वियसली हमें पता था कि इंडिया शुड बी विनिंग इट इजीली, लेकिन ये हुआ नर्वस थोड़ा नर्वस तो हमें कर दिया था. इनिशियली इंडिया ने काफी विकेट लूज किए वेरी लाइक अर्ली इन द ओवर्स. 45 for 4 थे इंडिया. काफी इट वाज आई हैव टू से मैं काफी नर्वस हो गया था जब मैं स्कोर कार्ड देख रहा था. और आई थिंक अगर टीम इंडिया सोच रही थी कि ग्रुप स्टेजेस को वो आसानी से ले सकती है, दिस वाज अ गुड वेकअप कॉल फॉर देम बिकॉज यूएसए का काफी अच्छा प्रदर्शन था यहाँ पे. बिल्कुल. और स्पेशली उनका बॉलर जिनका नाम मैं शायद प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, शेडली वैन से हम उसे कहते हैं. So I believe he's from Dutch background. It seems like with his name, but he did really well. 4 विकेट लिए हैं 4 ओवर में 25 रन देके, जो कि काफी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है. ऊपर से जो एक ओवर में 3 विकेटें ली थी उसका क्या कहना होगा? एग्जैक्टली. आई थिंक वही ओवर था जिसने गेम थोड़ा टर्न कर दिया था इन फेवर ऑफ यूएसए फॉर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. बट सूर्या भाऊ हैड अ डिफरेंट थॉट. आई थिंक दिस वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस ऑल्सो बिकॉज कभी कभी क्या है कि टॉप ऑर्डर फायर नहीं करेगा, तब आप कैसे अंडर प्रेशर स्टिल यू हैव अ स्कोर which our bowlers can defend very well. I think वो आज हुआ है because Surya was there. He knew how to handle such kind of pressure, and I think Indian team and the players have gone through this pressure so many times कि अभी उन्हें मालूम है कि अगर ऐसी कभी सिचुएशन आ जाती है तो उन्हें कैसे टीम को बाहर निकालना है. मुझे लगता है कैप्टेंसी ने भी हेल्प किया क्योंकि सूर्या का नेचुरल गेम अटैकिंग है. और उसके बाद भी इतने क्रंच मोमेंट में, इतने प्रेशर सिचुएशन में, because we have to accept USA didn't had anything to lose. सब लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया इजीली विल रन डाउन यूएसए, बट उसके बाद स्काई ने 84 बनाए हैं 49 बॉल्स पे अंडर such immense pressure when he was on the crease. I think we're already 3 or 4 down. I think pretty cool. एब्सोल्युटली. सूर्या ने जो लास्ट में एक्सेलरेट भी किया है वो भी बहुत अच्छा था. टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करना आसान कभी नहीं होता है. और उस मौके पे जो उसने एंड के ओवर्स में जो बहुत सारे जो हम सुपरी शॉट भी कहते हैं वो जो मार के जो रन्स जुटाए वाज वेरी गुड. बट आई ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि क्या स्टार्टिंग में पिच में कुछ था जिसके वजह से यूएसए बॉलर्स को मदद मिली. हाँ, आई मीन वानखेड़े में हमेशा मतलब एक अच्छी पिच होती है, बॉलर्स को हमेशा थोड़ी असिस्टेंस तो मिलती ही है. आई बिलीव उस पॉइंट पे क्लियर स्ट्रेटेजी भी दिख रही थी बॉलर्स की कि वो सूर्या को ऑफ साइड में बॉल फेंक रहे थे स्ट्रेट अवे. बट क्या शॉट्स मारे ऑफ साइड के बाहर से उसने स्वीप पे छक्का मारा है. मतलब which is
that was amazing to see Surya back in form, and I think वो जो उसका परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड में भी था उससे उसे काफी अच्छी कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि वहां पे भी चीजें जो थोड़ी डामाडोल हुई थी बीच में, बट ही हैड टू स्टिक टू द पिच, मेक श्योर कि वो क्रीज में अपने आप को ज्यादा टाइम दे रहे हैं. आई थिंक वही एक्सपीरियंस है. ये जो मैच था डेफिनेटली हेल्प सूर्या एंड टीम इंडिया गेटिंग अ, आई वुड से डिफेंडेबल टोटल था. ऊपर से मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि बुमराह नहीं खेल रहे थे. अगेन सिराज हैड टू स्टेप अप टू द ओकेजन, जो उसने किया भी. लेकिन इवन विद द स्कोर आई वाज बैकिंग आवर बॉलर्स, बिकॉज 100%. पहले ऐसा होता था कि हम अपनी बॉलिंग को इतना वी वर नॉट दैट कॉन्फिडेंट इन द पास्ट, बट राइट नाउ जो हमारी बॉलिंग है वी कैन बैंक ऑन आवर बॉलर्स टू एंश्योर कि हम लो स्कोर्स को भी डिफेंड कर पाएंगे. बिकॉज वानखेड़े में ये जो स्कोर था काफी अचीवेबल है. बहुत अचीवेबल था. अंडर ड्यू, अंडर फ्लड लाइट्स, इट वाज समथिंग विच USA could have upsetted the Indian team, but I think भारत ने वो मजा कर होने नहीं दिया. जी हाँ. तो आई बिलीव स्पेशली जब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि बुमराह को रेस्ट किया, क्योंकि बुमराह को थोड़ा हमें बचा के रखना है बड़े गेम्स के लिए. वी कांट टेक आउट आवर बिग गन्स Right now. So I believe that was a good call. और सिराज कभी भी खेलते हैं वो अपना 100, 200, 300% देते हैं. Absolutely. और आज भी दिया. और इवन दो 160 नॉर्मल स्कोर था, काफ़ी एवरेज स्कोर था, उसके बाद भी इंडियन बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया. बहुत अच्छा. स्ट्रेट अवे सिराज ने विकेट्स लिए. और कभी ऐसे इट वाज नेवर अ थ्रेट फॉर अस वंस वी स्टार्टेड. सी इवेंचुअली क्या होता है कि एक बार स्कोर बन जाता है आपके स्कोर बोर्ड पर, इवेंचुअली सामने वाली टीम को भले ही लो स्कोर हो बट उसको भी बनाना है. इवेंचुअली फॉर देम ऑल्सो इट्स समथिंग न्यू. उनके लिए द सिचुएशन इज न्यू. दे ऑल्सो नो दैट 160 विथ एन lethal bowling attack and giving away few wickets in the beginning is not going to be an easy task for them. वहां से अपहिल ही था जब उन्हें 2-3 विकेट छोड़ दिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पारी को भी संभाल लिया था, बिकॉज कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बनती दिख रही थी जहाँ जब तक हमें ब्रेक थ्रू नहीं मिला. ट्रू. ऑब्वियसली इंडियन टीम में स्काई ने काफ़ी अच्छा खेला, बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की. काफ़ी अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 4.50 की इकोनॉमी से रन दिए, 2 विकेट भी लिए. सिराज आते ही विकेट लिए और 3 विकेट लिए अल्टीमेटली बाय एंड ऑफ द गेम, व्हिच इज प्रीटी इंप्रेसिव. आपको यूएसए में कोई लगा इंप्रेसिव? कुछ किसी के बारे में बात करनी है बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट गेम? नहीं, यूएसए में मुझे ये एक अच्छी लगी कि द विनिंग स्पिरिट जो उनमें भी थी. आई थिंक उनके कैप्टन जो थे वो काफ़ी एक्टिव लग रहे थे पूरे मैच में. फील्डिंग काफ़ी बॉल बाय बॉल चेंज कर रहे थे सूर्या के लिए, बट फिर भी सूर्या वॉज एबल टू पिक रन्स. आई थिंक गुड कैप्टनसी. आई फील कि इफ दे प्ले वेल इन दर अदर ग्रुप स्टेजेस they can upset some other teams as well. You mean Pakistan? जिस तरीके से पाकिस्तान का फॉर्म जा रहा है, it could be because again नेदरलैंड्स के सामने the game was काफी नजदीक आ चुका था. काफी नजदीक नहीं था, काफी दूर था पाकिस्तान से गेम. एक समय पे पाकिस्तान बिल्कुल भी आउट ऑफ द गेम लग रही थी. Anyway, we have started talking about the game, so I believe we'll move to the next game. Pakistan was in a verge of getting out of the T20 World Cup because, as we all know, they are not going to play against India as of now. That's what their stand is. But हो सकता है वो चेंज हो जाए आगे, लेकिन अभी तो यही है कि वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलना चाहते. तो अगर वो मैच नीदरलैंड से हार गए होते, जो कि ऑलमोस्ट वो हार चुके थे, तो पाकिस्तान बाहर होता T20 वर्ल्ड कप पे ऑन डे 1 ऑफ T20 वर्ल्ड कप. That would have been a big shock, but I think अगर वैसा कुछ हो जाता तो शायद वो अपना स्टांस बदल लेते. तो काफी इंटरेस्टिंग होता. आई मीन आई ऑलवेज वांट अ बेटर टीम टू विन, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग होता देखना अगर पाकिस्तान हारा होता तो उसका स्टैंस क्या होता अगले गेम के लिए. बट कुडोस टू नीदरलैंड्स. आई थिंक इवन नीदरलैंड के कैप्टन ने बोला है कि ये मैच पाकिस्तान ने जीता नहीं है, नीदरलैंड्स ने हारा है. आई थिंक फहीम ने लास्ट में आके कुछ अच्छे छक्के मारे जिस वजह से गेम बदल गया वहां पे, बिकॉज ही वाज द ओनली वन स्टैंडिंग, और वो भी एक विकेट ही दूर थे. कहीं ना कहीं अगर वो एक विकेट मिल जाती नेदरलैंड्स को तो काफी मुश्किल होता, और कहीं ना कहीं डिफरेंस कुछ 37 रन चाहिए थे कुछ 12-15 बॉलों में. तो अगेन टू अचीव दैट स्कोर, इवन दो कोलंबो जैसे आई थिंक कोलंबो में खेल रहे थे, तो ग्राउंड भले ही फेवरेबल कंडीशन था टू हिट, बट टफ अंडर प्रेशर अगर एक और विकेट चली जाती है वहाँ पे. बट इट्स ऑलवेज टू हैव गुड कंपटीशन. आई थिंक पाकिस्तान ने कैसे तैसे करके अपनी नैया पार करा ली. अब देखते हैं अगले गेम से वो क्या करती है. बिल्कुल.
फ़हीम अशरफ ने 29 बनाए 11 बॉल्स पे, जो कि 263.64 के स्ट्राइक रेट से था. उसके पहले जो बैटर्स थे, मैं एक बार उनके स्ट्राइक रेट आपको बताना चाहूँगा. मोहम्मद नवाज वो 46 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे. उसके पहले शाहदाब खान 66 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे. एंड द बॉब्जी द किंग बाबर आजम, he was playing with 83 का स्ट्राइक रेट. आई थिंक किसी को बताया नहीं शायद पाकिस्तान टीम को कि टेस्ट हाँ, ओडीआई के फॉर्मेट भूल गए थे कि ये शायद टेस्ट चैंपियनशिप स्टार्ट हो गई थी बीच में. बट देन अल्टीमेटली फहीम अशरफ प्लेड अ ग्रेट नॉक टू विन द गेम. ऑल्सो वी हैव टू हाईलाइट कि उनका कैच ड्रॉप हुआ था. Yes. काफी इजी कैच था इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड के हिसाब से. एंड आई थिंक डच टीम विल बी किकिंग देमसेल्फ बिकॉज दे शुड हैव वन इट. वो कैच अगर ले लिया होता तो बिल्कुल ही गेम खत्म था. वेल अगेन काफ़ी ये जो टीमें हैं जो नई आ रही है, जो इतना क्रिकेट नहीं खेलती थ्रू आउट द ईयर, फॉर देम ऑल्सो इट्स अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस कि कैसे आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे गेम आपके हाथ में, हाउ यू क्लोज देम. तो आई थिंक इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. होपफुली अगले ग्रुप स्टेजेस में ऐसी गलतियाँ ना हो, जो कि ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप एक बड़ी टीम को खेल रहे हो और अगर आपको हर एक 2 पॉइंट ज़रूरी है आपके हर मैच जो आप खेलते हो, जो आपको ग्रुप टॉप 8 में ले जाएगा. तो ओवरऑल आई थिंक गुड फर्स्ट 3 गेम्स जो हुए अभी तक, बहुत अच्छे गेम्स हुए हैं. तीसरा गेम भी एक्चुअली टू अ पॉइंट मे बी नॉट एज क्लोज एज अदर, I won't say other two, but at least India, Pakistan and Netherlands, it was not that close. But एक टाइम पे स्कॉटलैंड गेम में थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी. आई बिलीव उनकी बैटिंग थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रही. उनका कैप्टन जैसे ही आउट हुआ इट वाज ऑलमोस्ट गेम ओवर, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने भी काफ़ी सारे कैचेस छोड़े हैं मैच में. इफ़ यू रिमेंबर देयर वाज क्वाइट अ फ्यू चांसेस दे लेट गो. उसके बाद भी दे क्वाइट इजीली विन. और उसके बाद रदरफोर्ड ने हैट्रिक लिए. वाओ. नहीं, बॉलिंग, वेस्ट इंडीज बॉलिंग इज लीथल. द टीम इज वेरी गुड. आई थिंक अगर उन्हें भी कंसिस्टेंसी, अगर वो भी, मैं हमेशा मानता हूँ कि T20 वर्ल्ड कप में या कोई भी T20 गेम हो, वहाँ पे इवेंचुअली ऑन द डे ऑफ द गेम, राइट, any team can upset anyone else because it's all about who's performing that day and who's able to handle the pressure. Because T20 as a format बहुत छोटा है, चीज़ें बहुत बदलती है जल्द से जल्द, और उसके अंदर अगर कहीं पे भी आपके 2-4 विकेट अगर लाइन से गिर जाए या आपको 4-6 छक्के आ जाए 2-3 ओवर में, तो मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, और फिर उस मोमेंटम को जो कैप्चर करेगा वही आगे जाके फिर विक्ट्री भी चक सकता है. बट ओवरऑल आई थिंक अच्छा गेम्स थे. तीनों गेम काफ़ी अच्छी तरीके से गए, और आई थिंक वी हैव लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू. आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम्स आ रहे हैं. बिल्कुल. आई बिलीव एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा बिफोर वी गो हेड, कि वेस्ट इंडीज़ की पूरी 100% कैपेसिटी की टीम नहीं खेल रही अभी. निकोलस पूरन नहीं है टीम में, सुनील नारायण नहीं है. आई एम श्योर आई एम मिसिंग फ्यू अदर्स जो कि काफ़ी IPL में बड़े प्लेयर्स हैं, वो वेस्ट इंडीज़ के लिए नहीं खेल रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली दैट्स हैज़ बीन द केस विथ देयर बोर्ड एंड द प्लेयर्स सिंस 1 or 2 decades. But they are always so fun to watch. So I hope कि वेस्ट इंडीज़ अच्छा करे, स्कॉटलैंड भी अच्छा करे. आई थिंक T20 वर्ल्ड कप की यही खूबसूरती है. कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि हर 2 साल में T20 वर्ल्ड कप क्यों होता है, उसकी उतना इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है. बट एटलीस्ट इट गिव अ चांस टू फॉर स्मॉलर एंड एसोसिएट नेशंस टू डू वेल एंड टू बी ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म. तो उसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं. 20 टीम्स खेल रही हैं T20 वर्ल्ड कप, सो विच लुक्स लाइक अ वर्ल्ड कप. सो उसकी कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं. तो आई थिंक that's a very good part of it happening every 2 years, so they get the chance to play on a big stage. नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक ये अच्छी चीज़ है एज अ स्पोर्ट्स, और आई थिंक T20 एज अ फॉर्मेट लोगों को पसंद भी आ रहा है काफ़ी. और आई थिंक इट्स गुड टू गेट पार्टिसिपेशन फ्रॉम अदर टीम्स एज वेल, बिकॉज जितना छोटी टीमें भी परफॉर्म करेगी, जितना स्पोर्ट्स स्प्रेड होगा, उतना स्पोर्ट्स के सर्वाइवल के लिए अच्छा है. तो भले ही T20 वर्ल्ड कप 2 साल में हो रहा है, बट आई थिंक उसी का मज़ा भी तो है कि लोग देख रहे हैं, व्यूअरशिप मिल रही है, और इट्स अ गुड गेम गोइंग ऑन. वन साइडेड गेम्स नहीं हो रहे हैं. हाँ, मतलब बिकॉज इट वॉज T20, शायद ODI या टेस्ट में ये छोटे नेशंस चैलेंज नहीं कर पाएंगे. But as a T20 format, definitely they'll be able to beat us or other teams as well. Start looking at some other matches for this week. Yes, so I believe आज कौन सी टीमें खेल रही हैं? Let's see. So today we have an interesting game to start the day with. New Zealand versus Afghanistan. Yeah. मैं ये कहना चाहूँगा, अगर अफगानिस्तान जीतती है, do you think it's going to be an upset?
नहीं, आई थिंक अफगानिस्तान हैज बिन कमिंग पार विद अदर टीम्स एज वेल बिकॉज उनका जो ओवरऑल स्टेबिलिटी दिख रही है गेम में, ओवरऑल जो प्लेयर्स मैच्योर होते हुए दिख रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है. एंड आई थिंक न्यूजीलैंड जैसे फॉर्म में है, इट कुड बी समथिंग अफगानिस्तान कैन कैपिटलाइज ऑन और मेक, हो सकता है कि वो जीत जाके और 2 पॉइंट्स भी ले ले. तो हम दोनों एग्री कर रहे हैं कि मैं भी सोच सेम पेज पे हूँ. Yeah. अब अफगानिस्तान अगर किसी बड़ी टीम को हराती है तो वो अपसेट हम नहीं मानेंगे, बिकॉज अफगानिस्तान इज अ वेरी डिसेंट टीम नाउ. वेरी डिसेंट. सो हम थोड़ा यहाँ पे प्रेडिक्शंस करेंगे. there's heaps of games which is going to happen this week. बट हम कुछ मेन इंपॉर्टेंट गेम्स का प्रेडिक्शन करेंगे जो हमें लगता है कि विल बी वर्थ वॉचिंग. न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, हु आर यू पिकिंग अप एज योर विनर? मैं जाऊंगा अफगानिस्तान के साथ. तो यहाँ पे पहली प्रेडिक्शन में हम एक पेज पे नहीं है. मुझे आई फील अफगानिस्तान विल चैलेंज न्यूजीलैंड, बट आई विल स्टिल गो विद न्यूजीलैंड. Okay. माय प्रेडिक्शन इज न्यूजीलैंड. चलो बढ़िया है. लेट्स सी द नेक्स्ट बिग गेम दैट वी वांट टू प्रेडिक्ट. या आई बिलीव वी हैव इंग्लैंड नेपाल. इंग्लैंड हालांकि कभी भी हार जाती है छोटी टीमों से, बट आई थिंक दैट शुड बी अ इजी केक वॉक फॉर इंग्लैंड टू विन. नेक्स्ट big game which I can see is Pakistan versus USA. वाओ, आई थिंक ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या होता है इस गेम में, बिकॉज जिस तरीके से पाकिस्तान जीती है और जिस तरीके से यूएसए हारी है, आई थिंक दोनों ही टीम काफी एट पार लग रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द वे द थिंग्स हैव गॉन. बट हु आर यू पिकिंग फॉर दिस वन? पहली बात तो मैं आई कांट वेट फॉर दिस गेम टू स्टार्ट, क्योंकि आई थिंक दिस वीक दिस इज गोइंग टू बी माय फेवरेट गेम. और आई वांट अगेन I'll say कि I want a better team to win. I am going with USA. सेम एक्चुअली, मैं भी यूएसए को बैक करूंगा यहाँ पे बिकॉज आई थिंक एज अ टीम दे आर प्लेइंग वेरी वेल. उनमें दिख रहा है कि वो दे आर डिटरमाइंड टू विन. उनकी जो फुर्तीनेस कह सकते हैं फील्ड पे, जो कैप्टन भी है, काफ़ी मूव अराउंड करते हैं, काफ़ी मेक श्योर करते हैं कि गेम में बने रहे. तो आई थिंक आई एम गोना पिक यूएसए एज वेल. और रोज कैच ड्रॉप नहीं होगा. यस. नेक्स्ट गेम भी अच्छा इंटरेस्टिंग है. साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान. ये दोनों गेम वेंसडे को हैं. हु आर यू पिकिंग अप? आई थिंक मैं साउथ अफ्रीका के साथ जाना चाहूँगा यहाँ पे. ओके, आई विल आल्सो विद साउथ अफ्रीका. या सॉरी, हमने ये वेंसडे बोला क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में शूट कर रहे हैं. पाकिस्तान यूएसए इज एक्चुअली ऑन ट्यूसडे, बट ऑब्वियसली इन ऑस्ट्रेलिया इट विल स्टार्ट लेट नाइट ऑन वेंसडे, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग वेंसडे. आई थिंक after that, I can see the next big game is England West Indies, that too on Thursday. Wow, I think this will be a very interesting game for both the teams because getting 2 points out of this game will be important for them to proceed to the next stage. जिस तरीके से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का परफॉर्मेंस फिलहाल चल रहा है, I think I'll be backing England on this one. Yeah, I want West Indies to win, but England was really poor. West Indies was really poor in yesterday's game. वो तो स्कॉटलैंड थी तो they were able to win. पर इतने कैचेस ड्रॉप किए हैं कल. I don't think they will. Yeah, I just don't think that they will be good enough for England. मैं भी इंग्लैंड के साथ जाऊँगा. Alright, I think फिर उसके बाद इंडिया नामीबिया का गेम है. Yeah, next India game is on Friday. India versus Namibia should be easy win. शुड बी एन ईजी विन, बट आई थिंक अगर टीम इंडिया सोच रही थी कि ये ग्रुप स्टेजेस उनके लिए आसान होंगे, आई थिंक यूएसए के साथ जो गेम था शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर द होल टीम कि कहीं पे भी हमें लाइट नहीं लेना है. एंड वी ऑल्सो वांट टू मेक श्योर कि टीम इंडिया इज परफॉर्मिंग एट पार एंड ऐसी गलतियां नहीं हो रही है. भले ही छोटी टीम है, बट वी वांट टू मेक श्योर कि हमारा परफॉर्मेंस एट दैट लेवल है कि हमें इजी विन्स मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वी आर एक्चुअली डोमिनेटिंग द गेम. हाँ, कहीं ना कहीं गेम बीच में मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है, बट वी वांट टू मेक श्योर कि हम लोग मोस्टली गेम में बने रहे. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांट फॉर टीम इंडिया विद दिस वन. Cool. So ये थर्सडे नाइट को गेम है, इंडिया नामीबिया. I believe we will be shooting straight after this game. Yes. To come back with our reviews. And then we will start, I think the next week of the T20 World Cup will start, which we'll cover in our next video. Before we move ahead, we have talked about the big games, but do you see any upset happening? Well, एक अगर आपको पिक करना हो कि कोई अपसेट हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि आप बोल रहे हो कि ये टीम फेवरेट है, बट ये अपसेट हो सकता है, तो आप क्या कौन इस हफ्ते के ग्रुप स्टेजेस के मैचेस में आई थिंक द अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका गेम शायद साउथ हो अफ्रीका, सकता है? हाँ, वहाँ पे अगर अफगानिस्तान अच्छा परफॉर्म करे तो अपसेट कर सकते, तो मैं वो एक गेम पिक करूंगा. उसके अलावा अगेन पाकिस्तान यूएसए वुड बी इंटरेस्टिंग गेम टू वॉच. That's not going to be upset.
बट इधर वेज अगर नहीं, बट अगेन अगर पाकिस्तान हारती है वो गेम तो काफी एक अपसेट तो होगा, बिकॉज एज अ पाकिस्तान इज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. यूएसए हैज जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग द स्पोर्ट्स, तो आई थिंक इफ दे आर बीटिंग पाकिस्तान इन अ अर्ली ग्रुप स्टेजेस, डेफिनेटली वो एक अपसेट तो होगा ही. लेकिन विल वेट एंड वॉच. मुझे अगर एक पिक करना होगा तो सरप्राइजिंग वन, obviously I want Australia to win, but Australia versus Zimbabwe काफ़ी पैशनेट प्लेयर्स हैं, लाइक दे आर क्वाइट पैशनेट अबाउट विनिंग, और वो स्पिरिट मुझे दिखती है जिम्बाब्वे के, जो भी वो उन्होंने छोटे गेम्स खेले हैं. आई फील लाइक पिचेस भी जो हैं काफ़ी फ्लैटिश, एशियन पिच अफ्रीकन पिचेस से काफ़ी मैच करती हैं. So if I have to pick an upset, I'm not saying that Zimbabwe is favorite. Definitely Australia is favorite to win. But if I have to pick an upset, I believe Australia versus Zimbabwe can be a game. Fair enough. And having said that, I don't think Pakistan or USA upset. They are very par with them. USA is 1-0 up against Pakistan. All right. World Cup. And also Afghanistan, मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम में अफगानिस्तान अगर किसी भी टीम से जीती हो तो मैं उसको upset काउंट करूँगा. फेयर इनफ. आई थिंक वो काफ़ी अच्छा आपने कहा कि अपसेट तो नहीं मानेंगे, बट आई थिंक टाइम विल टेल. बट दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, फ्रॉम आवर सेल्फ. अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, प्लीज़ हमें बताइए. अगर आप चाहते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक गेम को कवर करें इंडिया के गेम को छोड़ के, तो उसके लिए भी हमें बताइए. वी आर हैप्पी टू कवर दैट एज वेल. बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस जर्नी विद अस, एंड वी विल सी यू गाइज ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो. How's that, mate?